हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और साथ ही साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे, घर पे मस्ती भी कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कशन किया था। एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होती है। उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है जी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? सबको पता है कि अगर 3 + 4 करते हैं तो कितना मिलता है? 7 मिलता है। 4 + 3 करते हैं तो कितना मिलेगा? तब भी 7 मिलेगा। मतलब ऑर्डर को चेंज करने के बाद ऐड करने पर रिजल्ट पे अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो दैट्स मीन वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो जो वेक्टर एडिशन होता है ये भी क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक, तो इसमें आप क्या लिखोगे? वेक्टर एडिशन होल्ड्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब यह है कि अगर वेक्टर ए है और इसमें कोई वेक्टर बी ऐड किया है तो वेक्टर ए प्लस बी होना क्या चाहिए? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको आइए डायग्राम से समझते हैं। इसको हम लोग कैसे समझते हैं? डायग्राम से। तो देखिए ट्रायंगल लॉ से अगर हम लोग देखें तो ये वेक्टर ए है और ये क्या है? आपका वेक्टर बी है। ठीक है, ये ए है और ये वेक्टर बी है। तो ये जो होगा आपका वेक्टर ए प्लस बी, ये वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अच्छा, हमको b प्लस ए लेना है तो b प्लस ए के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वेक्टर b ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने क्या किया? वेक्टर b जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में वेक्टर b ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद से जिस डायरेक्शन में a है उस डायरेक्शन में मैंने a ड्रॉ कर लिया। तो a इसके हेड से ड्रॉ किया तो ये हो गया आपका वेक्टर a। ठीक है, तो ये वेक्टर b हुआ, ये वेक्टर a हो गया इस डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे? आप यहां से अगर इसके हेड, इसके टेल से इसको हेड को मिला दिया जाए, ठीक है, इसके टेल से इसके हेड को मिला दिया जाए तो ये जो होगा आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर b प्लस वेक्टर a रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दिस इज व्हाई वी कैन से दैट द वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, वेक्टर एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग समझे कि अगर कोई 5 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, और सेम एक कोई है जो 7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर कहां जा रहा है? साउथ में जा रहा है। ठीक, तो इन दोनों का एडिशन जो भी हो, साउथ में ना लेकर के कहीं और, मान नॉर्थ में ही ये भी जा रहा है। ठीक, तो टोटल इन दोनों का सम देखें तो 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक, या 7 + 5 करके अगर ऐड करें तब भी 12 किलोमीटर नॉर्थ में ही होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन का होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकंड हम लोग देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को पास करके। सेकंड जो होता है आपका होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि अगर 3 नंबर्स हम लोग लेते हैं, ए 3 नंबर्स अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज दैट 2 है, 3 है, 5 है, इन दोनों को ऐड करना है तो पहले 2 + 3 को ऐड करें तब 5 को ऐड करें तो आंसर कितना आएगा? 5 पर + 5 10 आएगा। या पहले लास्ट के दो को ऐड कर लें, ठीक है, पहले लास्ट के दो को ऐड कर लें फिर उसमें स्टार्टिंग वाला ऐड करें तब भी 10 ही आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरह से फॉर 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, हम क्या कह सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड करके फिर उसमें सी ऐड किया जाए, या पहले बी प्लस सी को ऐड कर लिया जाए, ठीक है जी, और देन आफ्टर उसमें ऐड किया जाए तो ये दोनों क्या होते हैं? आपके इक्वल आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस अंडरस्टूड। ठीक है, मान लिया जाए हमने क्या लिया है? एक वेक्टर ए लिया, ठीक, और यहां पर वेक्टर बी लिया।
तो हमें क्या मिला, पहले हम a प्लस बी को ऐड कर लें, तो a प्लस बी को पहले हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, ये वेक्टर a प्लस बी मिला, ठीक। देन आफ्टर मैंने क्या किया, इस a प्लस बी में मैंने वेक्टर c को ऐड किया, ऐसे सपोज दैट वेक्टर c की डायरेक्शन इधर है तो मैंने इसको ऐड कर लिया, तो ये हो गया आपका वेक्टर में a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वेक्टर a प्लस बी प्लस सी रिप्रेजेंट करा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें पहले a लिया, फिर ये पहले a प्लस बी को ऐड किया, फिर उसमें c को ऐड किया, या पहले हम क्या करते हैं b प्लस सी को ऐड करते हैं, तो देखो b हमारा इस डायरेक्शन में था तो मैंने इस डायरेक्शन में पहले b के खींच लिया, c हमारा इस डायरेक्शन में था तो मैंने वेक्टर c को खींच लिया, तो ये वेक्टर c, तो पहले इन दोनों का सम हमने कर लिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, ये मिला आपका वेक्टर b प्लस वेक्टर c मिला, ठीक है, ये वेक्टर b प्लस c मिला। अब इस b प्लस c में मुझे क्या ऐड करना है, a को ऐड करना है, ठीक है। तो a किस डायरेक्शन में है, a इस डायरेक्शन में, तो यहां से मैंने क्या किया, ऐसे a ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये यहां से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस a, ये वेक्टर a हो जाएगा, ठीक है, b प्लस सी प्लस a, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस करते हैं इस छोटे से क्लास में, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मतलब, जैसे सपोज दैट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मतलब क्या है, इस कैन बी रिटन एज वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। और माइनस वेक्टर b क्या है, माइनस वेक्टर b मतलब क्या, माइनस वेक्टर b मींस व्हाट, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर b, b का अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो माइनस बी का मतलब अपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मींस, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, उन उस वेक्टर और दूसरे वाले के अपोजिट वेक्टर दोनों का क्या, सम करना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मींस द सम ऑफ वन वेक्टर, सम ऑफ वन वेक्टर एंड सम ऑफ वन वेक्टर, या फर्स्ट वेक्टर कह लें, सम ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द सम ऑफ, टू द सम ऑफ द नेगेटिव ऑफ, या अपोजिट वेक्टर, या नेगेटिव जो भी कह सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर ऑफ सेकेंड वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, सेकेंड वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर का एडिशन करना। जैसे समझो ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने पहले वेक्टर a ड्रॉ किया, ठीक है। वेक्टर a में क्या करना है, b के अपोजिट को ड्रॉ करना है, तो b का अपोजिट क्या हो जाएगा, b का अपोजिट कुछ यूं ऐसे हो जाएगा, होगा ना, अपोजिट, मैग्नीट्यूड वही रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब इन दोनों को ऐड करना, तो ये हुआ आपका वेक्टर a और इसमें आपको क्या करना है, वेक्टर b माइनस वेक्टर b, ये हो गया, इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो ये जो मिलेगा ट्रायंगल लॉ से वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b आ जाएगा, मतलब ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्लियर। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की कहानी, ठीक है। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, ठीक है। अगर एंजॉय किए हैं, सब पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।